नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम एक लंबी गैपिंग के बाद आप लोगों से मिल पा रहे हैं। आप लोग भी परेशान रहे होंगे और हम भी कहीं ना कहीं परेशान थे, और उसका मेन रीज़न था कि कोरोना जो है यह प्रभावी रहा और कुछ हमारे ख़ास रिलेटिव थे जो कि इससे काफ़ी परेशान थे, जिसकी वजह से हम लोग भी डिस्टर्ब रहे और इस कारणवश आपकी क्लास डिस्टर्ब रही। आगे आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए। आइए, जैसा कि क्लास 10th की बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस का चैप्टर, जिसमें कि हमने फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। और दोनों को समझने के बाद हमने यह क्लियरफाई किया था कि जो लाइट रिएक्शन है उसमें एनर्जी इकट्ठा की जाती है, जिसको कि डार्क रिएक्शन में खर्चा करके बनाया जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो कि फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। और इस अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग्स के लिए या फूड स्टफ्स के रूप में उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन उससे हो रहा है, तो कुछ ऐसे भी क्या फैक्टर हैं एनवायरनमेंट में जो कि अफेक्ट करते हैं ग्लूकोज की सिंथेसिस को, यानी कि इनडायरेक्टली कहा जाए तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। तो हम पाएंगे बच्चों कि कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि सनलाइट हुआ, क्लोरोफिल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, ये सारे जो है फैक्टर्स अफेक्ट्स करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें पहला पढ़ते हैं, जैसा कि लाइट। हम जानते हैं कि सोलर रेडिएशन की एक अच्छी मात्रा अर्थ तक आती है, जिसमें कि जो आपका बाहरी इन्वायरमेंट है या एटमॉस्फेयर कह लें, उसकी ओजोन लेयर के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है सनलाइट्स रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, वापस भेज दी जाती है। उसमें से कुछ मात्रा जो कि इन्वायरमेंट में आपके या वायुमंडल में आपके एंट्री कर पाती है, उसमें से 2% ही सिर्फ ग्रीन प्लांट्स लेते हैं, जिनकी सहायता से कि ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उपयोग करते हैं ग्रीन प्लांट्स। तो इस तरह से सनलाइट की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। अगर हम उसमें देखेंगे तो जो ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है, वो ब्लू या रेड लाइट जो होती है उसको ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। हम जानते हैं कि रेड जो लाइट होती है उसके 7 कलर होते हैं, बिग ब्योर से आप जानते ही होंगे। तो उसमें जो ब्लू कलर होता है या रेड कलर की लाइट पोर्शन होता है या लाइट स्पेक्ट्रम होता है, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब कि अगर किसी लाइट में ब्लू या रेड की मात्रा कम है या ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं सनलाइट की नेचर को प्रभावित करेगा, जिससे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में प्रभावित होगी। आगे ध्यान दीजिए, ब्रेक डाउन ऑफ द H2O एंड जनरेट ऑफ एनर्जी। आपको पता है कि सनलाइट से ही जनरेट होती है एनर्जी। H2O मॉलिक्यूल टूटता है और उसी से एसिमिलेटरी पावर जो होती है लाइट रिएक्शन में वो जनरेट होती है। तो जब सनलाइट अच्छी नहीं मिलेगी तो H2O मॉलिक्यूल्स का जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, और नहीं होगा तो एसिमिलेटरी जो पावर है वो नहीं प्राप्त होगी। तो ये हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए एक फैक्टर होगा जो कि फोटोसिंथेसिस को डिफेक्ट करेगा या फिर कह दें प्रभावित करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों क्लोरोफिल। आपको जैसा कि कहा गया कि क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, वही एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस कितनी है पर्टिकुलर सेल में, उनकी मात्रा कैसी है, एब्जॉर्प्शन पावर कैसा है, वो सारी चीज़ें यहाँ मायने रखेगी। इसी बेस पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, इस तरह के क्लोरोफिल के कई नाम दिए गए हैं, और यह उसकी फोटोसिंथेटिक पावर या फिर कह दें हम एनर्जी बनाने की जो क्षमता है, या इस तरह कह दें
कि सनलाइट पकड़ने की जो क्षमता है उसको निर्धारित करता है। यानी क्लोरोफिल में पाया जाने वाला जो क्लोरोफिल जो एक पिगमेंट है उसमें जो है सनलाइट कैप्चर करने की जो क्षमता है उसके वेरिएशन से फोटोसिंथेसिस आपका अफेक्टेड होता है या प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेल जो रॉ मटेरियल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही है। अब इनकी अगर प्रेजेंस, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की है चाहे वाटर की है, इनकी प्रेजेंस अगर कम हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूर्ण रूप से आपकी प्रभावित होगी। तो इनकी भी प्रेजेंस उचित मात्रा में, उचित परसेंटेज में आपके एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में कह लें होना जरूरी है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस के कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि उनको प्रभावित करते हैं। आगे आप अपने टेक्स्ट बुक में पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस वगैरह सेंड करते रहिएगा। आगे चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसी तरह अब आगे हमको देखना है न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल भी कैसे न्यूट्रिशन होता है। देखिए बच्चों, एनिमल जो न्यूट्रिशन करता है अगर हम उसको ग्रुपिंग करते हैं तो हम 3 ग्रुप पाते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग लोअर क्लासेस में इसको पढ़े हैं, जानते भी हैं। इसी को हम डिटेल करेंगे, पहले इसको नॉर्मली समझ लेते हैं। जैसे हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स जो है शाकाहारी कहलाते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जो कि ग्रीन ग्रासेस आदि का उपयोग करते हैं अपनी फूडिंग के लिए, तो उनको हम कह देते हैं क्या, हर्बीवोर्स। आगे बढ़ते हैं, आता है नंबर कार्निवोर्स का। इस पे ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि सिर्फ मीट ईटिंग या फ्लैश ईटिंग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टर्शरी आएगा ऑमनिवोर्स। ऑमनिवोर्स जो होता है उसमें दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी फ्लैश ईटिंग भी हो सकते हैं और ग्रीन रॉ मटेरियल या ग्रीन ग्रास वगैरह जो है, ग्रास वगैरह भी खाने लेंगे कि खाने वाले ऑर्गेनिज्म इसमें आएंगे। तो इस तरह से ये एक नॉर्मल था, इसको आप जानते भी रहेंगे। इसी का हम नेक्स्ट वीडियो जब आपको देंगे तो उस पर हम इसी का डिटेल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।